विश्व शांति अमृत वृषभोत्सव, इसके अंतर्गत वृषभनाथ भगवान कथा उसका शुभारंभ करने जा रहा हूँ। और उसके लिए एक छोटा सा कीर्तन उसका है, ये आपके पास में आ जाएगा। शायद रत्नत्रय भक्ति सरिता जो पुस्तक है उसके पास PDF फाइल है आपके पास में, उसमें पेज नंबर है 154 और गीत है, कीर्तन है 191। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। नाभिराय मरुदेवी के नंदन, नाभिराय मरुदेवी के नंदन, नाभिराय मरुदेवी के नंदन, हे त्रिभुवन के स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। काल तीसरे में प्रभु जन में, काल तीसरे में प्रभु जन में, काल तीसरे में प्रभु जन में जन्मन रंजन स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। सर्व प्रजा को कर्म सिखाया, सर्व प्रजा को कर्म सिखाया, सर्व प्रजा को कर्म सिखाया, तीन लोक के स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। गए पुत्री को प्रथम पढ़ाया, गए पुत्री को प्रथम पढ़ाया, गए पुत्री को प्रथम पढ़ाया, बनी सुता द्वय ज्ञानी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। सतपुत्रों को कला सिखाई, सतपुत्रों को कला सिखाई, सतपुत्रों को कला सिखाई, बने पुत्र मुनि ध्यानी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। आस्था से हम कीर्तन गाए, आस्था से हम कीर्तन गाए, आस्था से हम कीर्तन गाए, ऋषभ दिनेश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। जय आदिश्वर स्वामी हम तुम्हें पुकारे, जय आदिश्वर स्वामी। आदिश्वर भगवान की जय। उसका मंत्र हमारे साथ बोलेंगे, ओम नमो भगवते वृषभजिनाय, 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 ओम नमो भगवते वृषभजिनाय। ओम नमो भगवते वृषभजिनाय। वृषभनाथ भगवान की जय। ओम नमो भगवते वृषभजिनाय। इस मंत्र का जाप करने से, कीर्तन करने से आप वृषभ हो सकते हैं, श्रेष्ठ हो सकते हैं, महान हो सकते हैं। उनका ध्यान, उनका जाप, उनका मन, उनका कीर्तन बहुत मंगलकारी है। अभी आप आज सवेरे सुन रहे थे ऋषभ कथा, मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। सुबह सुबह हमारे आचार्य श्री वैराग्यानंद जी आए थे और उन्होंने भक्तंबर पाठ के आध्यात्मिक रहस्यों के साथ में संसार में उसके नाना प्रकार के किस प्रकार के लाभ हैं, ये आपको उन्होंने बताया कि यदि मृत्यु को जीतना है तो श्लोक नंबर 23, जयंती मृत्युम,
मृत्यु को जीतने वाला श्लोक और मंत्र उन्होंने दिया। और 26वां श्लोक है जो आपके सब प्रकार के दुख का शोषण करने वाला है। आप जितना भगवान को नमन करेंगे उतना जीवन में दुख का वमन आपका हो जाएगा। 28 नंबर का श्लोक आपको अशोक बनाता है। यदि आपको शोक मिटाना है, संताप मिटाना है, पीड़ा मिटानी है तो चैर शोक मन मयूखा उस शब्द का उच्चारण करने से, पाठ का उच्चारण करने से आपके शोक मिट जाते हैं। ऋषभ देव भगवान जिनके नाम में वृषभता है, ऋषभ, वृषभ भी है ऋषभ भी है। लोग सोचते हैं, विचार करते हैं कि आखिर दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम क्यों रखा। अभी पिछले नवमी को रामनवमी आई थी, राम क्यों रखा? तो राम शब्द में 24 भगवान है। राम शब्द में पहला री, जो रू है वो ऋषभनाथ का रू है, और आ आदिनाथ का है, और रू से लेकर के माँ तक महावीर। तो ऋषभ से लेकर महावीर तक सबको मिलाकर के राम हो जाता है, और राम में जो रम जाता है वह जो इस भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो इस भगवान का बार स्मरण करने के लिए पिता ने पुत्र का नाम रखा राम। ऋषभनाथ भगवान एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, एक ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिन्होंने युग के आदि में जन्म लिया। जिस समय भोगभूमि का अवसान हो रहा था, कर्मभूमि का प्रारंभ होने वाला था, एक संक्रमण काल था, क्रांतिकारी परिवर्तन था। ऐसे परिवर्तन के युग में जब धरती करवटें ले रही थी, भोग का काल जा रहा था और कर्म करने का काल आ रहा था। जब करोगे बोओगे तब मिलेगा, बिना भोगे नहीं मिलेगा। पहले इसके पहले भोगभूमि थी, भोगभूमि के अंदर में बोना नहीं पड़ता था, मेहनत नहीं थी, परिश्रम नहीं था, कठिनाई नहीं थी। उस समय तो बस 10 प्रकार के वृक्ष थे, उनसे कल्पना की मांगा और मिल गया। भोग थे और भोग समाप्त हो गए। जहां भोग समाप्त हो जाते हैं वहां कर्म शुरू होता है, और कर्म से धर्म होता है। ऋषभ देव भगवान एक ऐसे महापुरुष हैं जिनके विषय में सारे ग्रंथ कहते हैं। मार्कंडेय पुराण, हिंदुओं का मार्कंडेय पुराण है, स्कंद पुराण है, अग्नि पुराण है, कुरु पुराण है, विष्णु पुराण है, श्रीमद् भागवत है, उपनिषद है, कंठोपनिषद है, महाभारत है। हर एक ग्रंथ में ऋषभ देव भगवान का उल्लेख आता है। हिंदू संस्कृति में, भागवत में ऋषभ देव को आदि पुरुष कहा है, युग पुरुष है। और जैन संस्कृति में आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर हैं, जिनका नाम आदिनाथ भी है, जिनका नाम वृषभ देव भी है, जिनका नाम ऋषभ देव भी है, गुरुदेव है, आदिनाथ है, आदि पुरुष है, जो प्रमाता है, जो ब्रह्मा है, प्रजापिता है, जो विधाता है, जो प्रवर्तक है। भगवान आदिनाथ के अनेक रूप हैं। यहाँ तक कि जो अन्य संस्कृति में कहा जाता आदम, तो आदम जो है वो आदि से निकला, आदिम से आदम हो गया है। आदि मानव कौन? लोग कहते आदि मानव थे, पाषाण से खेदते थे, ऐसे करते थे। नहीं, मैं आपको बताऊंगा। आज फ्रॉड जो है, क्या बोलते हैं, फ्राइड, जो एक दार्शनिक हुआ है, विचारक हुआ, उसने कहा कि पहले इंसान बंदर था, बाद में जो इंसान जो है बंदर की संतान है। तो नहीं, जैन संस्कृति स्वीकार नहीं करती है, इंसान कहीं बंदर का इंसान नहीं हो सकता। फिर आज बंदर इंसान क्यों नहीं बन जा रहा? वन मनुष्य है, चिंपैंजी है, बंदर है, क्या वो सारे बंदर इंसान बन गए? तब कैसे बन गए? आज क्यों नहीं बन जा रहे? सोचिए, आप विचार कीजिए। हमारे संसार में सृष्टि का नियम क्या था? किस तरह की व्यवस्थाएं थी? ऋषभ देव आए, किस प्रकार से आए? क्या ऋषभ देव पहले थे या नहीं थे? ऋषभनाथ भगवान का बहुत सुंदर वर्णन आदि पुराण में आता है। कौन सा ग्रंथ? आदि पुराण। इसका नाम महापुराण है, आदि पुराण है। और आदि पुराण ग्रंथ में भगवान ऋषभ देव के जीवन के बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें उसमें आती हैं। 2 भाग आदि पुराण के हैं। जिस आदि पुराण ग्रंथ में भगवान आदिनाथ का जीवन, उनके 10 भाव, पिछले 10 भाव, उनका सारा वर्णन आपको मिलेगा, सुनने मिलेगा, देखने मिलेगा। मैं आपको अभी अंश रूप में लेकर चलूंगा, सार लेकर चलूंगा। आपको सार में इंटरेस्ट आएगा, आप इंटरेस्ट से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए आदि पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय भी मैं करा दूं।
पहले उसके सार को समझिए, हल्का हल्का से उसका ट्रेलर देखिए, थोड़ी थोड़ी सी थीम देखिए। ऋषभनाथ भगवान जो आदि ब्रह्मा है, इसलिए ज्ञानवती माता जी ने, गणनी प्रमुखारी ज्ञानवती माता जी ने अयोध्या में ऋषभ देव भगवान के लिए विशेष जोर दिया। आज ऋषभ देव के लिए बहुत कुछ करना वो चाहती हैं और ऋषभ देव के ऊपर काफी कुछ किया जा रहा है। अयोध्या जाना चाहती माता जी, दिल्ली में है, कोरोना का महा अवतार से वो दिल्ली में अभी विराजमान है। 1 मई को हमारे बीच में यहाँ पर होंगी और वह अयोध्या को बहुत उठा रही है। आज 52 गजा में 84 भगवान आदिनाथ खड़े हुए हैं, तो ऋषभ देव मांगे तुम्ही के अंदर, ऋषभ गिरी के मांगे तुम्ही के अंदर 108 भगवान आदिनाथ भगवान विराजमान हुए। वे आदिनाथ भगवान क्या थे, कैसे थे, कितने बड़े थे, कौन था, उनके पिता कौन थे, उनकी माँ कौन थी, उनके पुत्र कौन थे, उनका भाई कौन था, आदि के विषय में जानना है तो आप जुड़े रहिए, समझिए, जानिए। ऋषभ देव आदिनाथ, आखिर आदिनाथ तीर्थंकर बने तो कैसे बने, किस कारण से बने, उनका चिन्ह क्या, सब जानते होंगे। हम बताएं हमारे बच्चों को ऋषभ देव के विषय में जितना हम जैन ग्रंथ में जानते हैं उससे कई ज्यादा हिंदू पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। ऐसे ऋषभ देव भगवान, उनका जीवन हमको भी वृषभ बनाता श्रेष्ठ। वृषभ मतलब श्रेष्ठ, वृषभ मतलब बलवान, वृषभ मतलब महान। वृषभ का अर्थ होता है महान होता है, श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है। जैसे महान ऋषभ देव, उनका चिंतन, उनका मनन, उनका मंत्र जाप, उनकी आराधना हमारे लिए बहुत मंगलकारी है। तो आइए मैं यही विराम लूंगा, आज मैंने शुरुआत की है और आगे अपन चलेंगे। ओम नमो भगवते वृषभजिनाय, 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 ओम नमो भगवते वृषभजिनाय। ओम नमो भगवते वृषभजिनाय। ऋषभनाथ भगवान की जय। जय। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।